बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ से मैं हूं सबा मुनीर। नाज़रीन, आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा खुसूसी इब्रार हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च साइंस एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डॉक्टरखनसा खाकोवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। तफसील बताएंगे कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी की ज़मानत है और ये ब्रीडर राइट्स के भी खिलाफ है कि हमारी कई वैरायटीज़ रिलीज़ के मरहले में हैं, कई पाइपलाइन में हैं, ठीक है। और ये ब्रीडर्स हजरात कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्राइवेट कंपनियों के हायर जो हैं एम्प्लॉयज़ उनके हवाले कर दें। और आप लोगों ने अभी एक शोर भी सुना होगा कि एक हमारे PM के एडवाइज़र साहब हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको हकीकत ये भी बताते चलें कि हमारी हुकूमत ने इम्पोर्टेंस देखी है एग्रीकल्चर की। वो ये चाहती थी कि कुछ अच्छा करें, ठीक है। उन्होंने उनके ये जो एडवाइज़र्स थे और माफिया के एजेंट्स थे, उन्होंने उनको बताया कि जी हमारे मुल्क की एवरेज प्रोडक्शन कम है, फसलों की एवरेज जो हमारी यील्ड आती है वो कम है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये यील्ड क्यों कम है। उन्होंने सारा का सारा इल्ज़ाम हमारे साइंसदानों की वैरायटीज़ पे दे दिया। हत्या कि हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि हमारी वैरायटीज़ पूरी दुनिया में बेस्ट वैरायटीज़ गर्दानी जाती हैं। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, ठीक है। और ये लोग हमारी वैरायटीज़ को ये फैक्ट एंड फिगर्स मैनिपुलेट करके और हमारे PM साहब को उन्होंने गलत बताया है कि हमारे मुल्क की वैरायटीज़ का पोटेंशियल इतना नहीं है, जो इंडिया की वैरायटीज़ हैं उनका पोटेंशियल इतना है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो आप ना इन इदारों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हत्या कि हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी जो एवरेज यील्ड है उसमें कमी की वजह हम जो सब्सिडीज़ देते हैं अपने किसानों को वो कम है, ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है। बरानी एरिया की जहाँ पानी नहीं होता उसकी भी हम लोग यील्ड साथ ही शामिल करते हैं। और हमारे इधर एक हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने इस पर मुफस्सल पूरा का पूरा नोट बनाया हुआ है, तो वो आपको इससे फिर बाद में वाजिया करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। और ना ये हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी की ज़मानत है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के जो हमारे PM साहब हैं या हमारी हुकूमत ज़राअत के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, तो हमारी इसी वैरायटीज़ के सीड प्रोडक्शन के सेल बनाएं ताकि हमारे किसान को कम कीमत में हमारा लोकली प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड मिले। इससे ना सिर्फ हमारी इंपोर्ट कम होगी, ठीक है, बल्कि हमारे मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को सामने हाजिर हैं। और हम लोगों ने आपको अपने इदारे की वैरायटीज़ भी बताया है कि हमारे इदारे की वैरायटीज़ में कोई ख़राबी नहीं, ये आपके मुल्क का एसेट है, ये इदारा आपके मुल्क का एसेट है, ठीक है। ये 100 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी प्राइवेटाइजेशन या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरह भी हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी के मफाद में नहीं है। हमारा मुल्क पिछले 20 साल की इंतहा की दहशतगर्दी के बावजूद अपने साउंड फुटिंग पे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे पंजाब में कहते हैं ना, घरों में दाने थे। और दाने क्यों थे? क्योंकि हम लोग ब्रीडर्स वैरायटियाँ देते रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एक वाहिद एस्टेब्लिश फील्ड है पाकिस्तान में रिसर्च की। अगर ये रिसर्च की फील्ड भी ना रही तो हम तो कोविड वैक्सीन की तरह चाइनीज़ के और प्राइवेट कंपनियों के महरूने मिन्नत हो जाएंगे। अगर इन्होंने कंपैरिजन करना था तो पाकिस्तान का कंपैरिजन करते एवरेज यील्ड का इंडिया के एवरेज यील्ड के साथ। इन्होंने कंपैरिजन किया है कंट्री पाकिस्तान का इंडिया के एक प्रोविंस के साथ। ये ऐसे ही है जैसे मैं फैसलाबाद का कंपैरिजन बाकी सूबों के साथ कर दूँ। इस तरीके से एक तो ये इसमें है इशू। दूसरे नंबर पे जो डेटा इन्होंने प्रेजेंट किया है कि इंडिया की पर एकड़ गंदम की यील्ड 51 मंथ्स पर एकड़ है। हालांकि ये एक गूगल करें तो जो सबसे टॉप पे आता है ना उस पे है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर डेटा मुख्तलिफ दिया हुआ है। जो 51 मंथ्स पर एकड़ है वो रिलायबल डेटा नहीं है। अगर आपने रिलायबल डेटा देखना है तो आप USDA यूनाइटेड स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट पे देखें, या उनके जो इंडिया के जो
इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें आप देखें इंडिया की जो पिछले साल की एवरेज प्रोडक्शन थी 2019-20 की गंदम की, वो तकरीबन 37 मन पर एकड़ है, इन्होंने 51 बताया हुआ है। फिर कंपैरिजन में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव फार्मर जिसके पास मैनेजमेंट अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं, इनपुट्स अच्छी हैं, वो 45 मन पर एकड़ के हिसाब से गंदम की एवरेज प्रोडक्शन दे रहा है। और नीचे इन्होंने फिर एक कंपैरिजन में बताया कि एक यील्ड गैप डेवलप हो गया पाकिस्तान का इंडिया के साथ। इसी तरीके से इन्होंने मेज़ का किया है, हालांकि मेज़ की प्रोडक्शन पाकिस्तान की 57 मंथ्स पर एकड़ है, इंडिया की 42 है। इसमें तो पाकिस्तान वैसे ही उनसे आगे है। फिर कॉटन में बराबर इन्होंने शो किया है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो इंडिया से डबल ले रहा है हमारा। ये इन्हीं का डेटा जो वज़ीर आज़म साहब को प्रेजेंट किया, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इंडिया का उन्होंने बताया है कि $126 पर एकड़ के हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट उनको सब्सिडी फ्राहम करती है अपने फार्मर को, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम में और फर्टिलाइज़र के माध्यम में, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो $27 देती है, मतलब $27 देती है पर एकड़ के हिसाब से।